Assalamu alaikum students, this is your biology teacher फैसल सईद। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर वाइज MCQs का टॉपिक होगा दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। अब हम चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स फर्स्ट ईयर के जो MCQs हैं आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MCQs है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स स्मॉल पोर्शन कॉल्ड दैट विल बी नोन एज एक्टिव साइट। ठीक है, हम इसकी एक्टिव साइट जो 3 डायमेंशनल कैविटी होती है वहाँ पर उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो वहीं से इनिशिएट होती है और वहीं पर एक सबस्ट्रेट अटैच होता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन वी हैव के second one an activated enzyme made of polypeptide chain and cofactor। एक एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन्स और कोफैक्टर से बना होगा तो हम उसको होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो है वो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा होलो एंजाइम। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे होता कि विदाउट कोफैक्टर या विदाउट द प्रोस्थेटिक ग्रुप तब हम उसे एपो एंजाइम कहते हैं प्रोटीन पार्ट को। कॉशलिन इन 1959 proposed induced fit मॉडल। ठीक है, जो कि उसने की लॉक थ्योरी जो एमिल फिशर ने दी थी उसको फर्दर रेक्टिफाई किया था। कॉशलिन ने 1959 में इंड्यूस्ड फिट मॉडल पेश किया था। देन वी हैव एंजाइम्स आर लार्जली डैश इन देयर केमिकल नेचर। क्या है? दे आर प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स और वट एवर। तो दे आर पर्टिकुलरली प्रोटीनियस और दे आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर जब हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स के बारे में। सो नेक्स्ट वन वी हैव हु प्रपोज्ड की लॉक थ्योरी या लॉक एंड की थ्योरी। एमिल फिशर जो है उसने की लॉक थ्योरी पेश की थी, ये आप पढ़ चुके हैं। इन ह्यूमन बॉडी द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज वुड बी 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यही है। अदरवाइज 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो कंसीडर होगा ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑल द एंजाइम्स दैट आर वर्किंग इन आवर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव ऑप्टिमम pH वैल्यू फॉर द पेप्सिन इज 1.4। ठीक है, आपके प्रीवियस पास पेपर के MCQs NTS में 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 करके पूछा गया था, बट वेरिएबल 1.4 और 2 pH के बीच में है। बट यहाँ पर चूंकि आपके बुक के लिहाज से 1.4 को ही पर्टिकुलरली टारगेट किया है तो आपको भी 1.4 ही कंसीडर करना होगा। वहाँ पे 1.4, 1.5, 1.6 और 1.7 बहुत नियर बाय वैल्यूज़ दी गई थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद वी हैव नंबर 8 कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स स्टॉप एन एंजाइम एक्टिविटी फ्रॉम वर्किंग बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द एंजाइम, मर्जिंग विद द सबस्ट्रेट इंस्टेड, ब्लॉकिंग द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे जो 8 का ऑप्शन है दैट विल बी दे particularly block the active site of the enzyme and they will compete with the substrate molecule, इसे हमको competitive inhibitors कहते हैं। ठीक है, नंबर 8 के बाद we have नंबर 9 the enzymes are sensitive to change in pH। yes, change in temperature both A and B definitely they are change in temperature, change in pH sensitive। तो enzyme B requires zinc in order to catalyze the conversion of the substrate X। the zinc is best identifies as activator। हम zinc को यहाँ पर कंसिडर करेंगे as an activator क्योंकि ये एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एज ए एक्टिवेटर काम कर रहा है। नेक्स्ट वन वी हैव इनऑर्गेनिक है तो हम कोफैक्टर कहलाए, और अगर ऑर्गेनिक होता है इसकी जगह तो वो कोएंजाइम कंसीडर किया जाता। देन वी हैव नेक्स्ट वन नंबर 11 द एंजाइम माइनस इट्स कोएंजाइम। जब उसका कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे एपो एंजाइम कंसीडर करते हैं, दैट विल बी नोन एज एपो एंजाइम। ठीक है, मेटालो एंजाइम बेसिकली हम कहते हैं कि जिनमें बेसिकली जो मेटल्स हैं उनका एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ मेटालो एंजाइम्स कहलाए जाते हैं। सेकंड वन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेटेड दैट a particular enzyme molecule forms a permanent enzyme substrate complex, may be destroyed and resynthesized, interacts with a specific type of substrate molecule।
So option C will be interact with a specific type of substrate molecule so that a specific shape of a substrate can fit with its specific active site. तो it would be option C. 13 के लिहाज से हमारे पास क्वेश्चन MCQs नंबर 13. कंसीडर दिस रिएक्शन. ठीक है, ये रिएक्शन इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा इसको कंसीडर करते हैं. दिस वन. ठीक है, ओके. A प्लस बी, देन एनर्जी, सॉरी reactants, then C and D product plus energy. So this reaction is exergonic, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है. ठीक है, and then या exothermic. This enzyme could still speed the reaction. A and B are reactants, C and D are product. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका ऑप्शन होगा कि एक तो ये exergonic है, an enzyme could still speed up the reaction. Yes, A and B, अगर हम इसमें enzyme ऐड कर दें, A and B are the reactants, C and D are the product. All of these are correct. तो 13 के लिहाज से जो है वो डेल्टा ऑप्शन वुड बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. 14. एन इनहिबिटर दैट चेंज द ओवरऑल शेप एंड केमिस्ट्री ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करते क्या है कि वो बेसिकली एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाते हैं और एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है. नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स, जो प्रोटीन यानी एंजाइम के नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स है वो क्या है? वो कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स, कोफैक्टर्स, या अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता तो हम उससे प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसीडर करते. यहाँ पर आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 16 MCQs. द रिएक्शन बिलो दिस वन occurs within the cell to prevent the accumulation of hydrogen peroxide. In this reaction, catalase function as an enzyme in the breakdown of hydrogen peroxide, enzyme in the synthesis, emulsifier in the digestion of the hydrogen peroxide, indicator in the detection of the hydrogen. तो basically यहाँ अगर हम देखें breakdown, तो enzyme in the breakdown of the hydrogen peroxide, or breakdown of hydrogen peroxide into water molecule and ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटाबॉलिज्म हो रही है यहाँ पे. ठीक है, 16 का ऑप्शन है ए. वी हैव MCQs नंबर 17. एन एंजाइम इज जनरली नेम्ड बाय एडिंग डैश टू द एंड ऑफ द नेम, पर्टिकुलरली बाय एडिंग एज टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट. तो हम यहाँ पे जैसे लैक्टोज है सबस्ट्रेट, तो उसका एंजाइम लैक्टेज है, सुक्रोज, सक्रेज. ठीक है, अगर हम बात करते हैं माल्टोज तो माल्टेज है. यहाँ पे ऑप्शन वुड बी 16 का होता है, ऑप्शन होना चाहिए वुड बी डेल्टा. तो मोस्टली हमने सबस्ट्रेट के नाम की बेस पर उसमें लास्ट के जो वर्ड्स हैं उनको चेंज कर दिया. दैट विल बी एज. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ प्रोसेस टू अकर्स इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कंसिडर करें, और एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को हमेशा कम करते हैं. ठीक है, अच्छा. उसके बाद है अ स्टूडेंट कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ सर्टेन एंजाइम विच वुड प्रोबेबली नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द एंजाइम्स एफिशिएंसी. अच्छा, अब एक स्टूडेंट है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम को टेस्ट करना चाह रहा है, विच वुड प्रोबेबली नॉट रिजल्ट इन द चेंज इन एंजाइम. एडिंग एन एसिडिक सोल्यूशन डेफिनेटली विल चेंज द एंजाइम्स एक्टिविटी. इफ एंजाइम्स हैव बेसिक तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. एडिंग मोर सबस्ट्रेट बट नो नॉट एंजाइम, ठीक है, वो भी अल्टर करता है. इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें एंजाइम्स एक्टिविटी को अल्टर कर रही हैं यहाँ पे. ऑल ऑप्शन ए बी सी एंड सी विल चेंज द एंजाइम्स एफिकेसी. अच्छा, उसके बाद है एंजाइम्स फंक्शन एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. डेफिनेटली दे आर proteins in nature, so we'll consider that they are organic catalyst consider किए जाएंगे. ठीक है, 21 number 21. A catalyst is a chemical involved in but not a catalyst is a chemical involved in reaction but not consumed by a chemical reaction or not changed by the chemical reaction. हम यही कहेंगे it will not change by the chemical reaction. एंजाइम्स के बारे में हम ये पॉइंट बताते हैं. अच्छा, many enzymes function by dash
बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग का ऑप्शन है विच इज़ नॉट ट्रू। हम यहाँ पे देखेंगे डिक्रीजिंग, सो विच वन वुड बी बाय, चले डिक्रीजिंग नहीं है तो वी विल आंसर इट एज ए लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन हो जाएगा बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव एन अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है एज ए कैटलिस्ट, सो दे रिक्वायर हायर एक्टिवेशन एनर्जी। यस, दे रिक्वायर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Okay, 24. It suggests that the binding of the substrate to the enzyme altered the substrate of the enzyme, placing some strains on the substrate and further facilitating the reaction. So basically, it was induced fit model या induced fit hypothesis के लिहाज से डिस्कस करेंगे। यानी it suggests that the binding of the substrate to the enzyme alter the structure of the enzyme. Sorry, this is not a substrate. It suggests that the binding of the substrate to the enzyme alter the structure of the enzyme, placing some strain on the substrate and further facilitating the reaction. तो ये statement basically induced fit model है, जिसमें बताया गया था कि जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई होकर सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, विच इज़ अ फ्लेक्सिबल। कीलॉग थ्योरी में बताया गया था कि एक्टिव साइड एक रिजिड स्ट्रक्चर है बट फ्लेक्सिबल है, ये बताया था इंड्यूस फिट मॉडल के लिहाज से। तो हम यहाँ पे ऑप्शन इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस बोलेंगे। दे आर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द एंजाइम्स नियर द एक्टिव साइट। तो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो इसका मतलब है दे शुड बी को एंजाइम्स। 25 का ऑप्शन होना चाहिए बीटा। यस, दे वुड बी ऑफ बीटा। नेक्स्ट वन क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन catalyzed by enzyme is the formation of a specific association between the molecules called an enzyme substrate complex बनता है। सबसे पहला स्टेप एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो 26 का ऑप्शन वुड बी चार्ली, ठीक है, इट वुड बी ऑफ चार्ली। नेक्स्ट वन वी हैव एन MCQs 27. The function of competitive inhibitor is defined by their ability to interact or bind to the active side of an enzyme so that it will compete with the substrate molecule to attach with the enzyme. तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन होना चाहिए A, अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? If an enzyme solution is saturated with substrate, अगर एक एंजाइम है वो पूरे का पूरा it's saturated with substrate, the most effective way to obtain an even faster yield of the product would be, अच्छा आपके पास एंजाइम जितना भी है it's been saturated with a substrate, यानी सारे के सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से फिल हो चुकी है। तो अब आप फिर भी आप चाहते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, तो दैट विल बी एड मोर ऑफ द एंजाइम्स। तो 28 वुड बी ऑफ ए, यानी आप एंजाइम्स ऐड कर दें। सो इट मीन्स दैट जितने भी सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी है जो वहाँ मौजूद है वो फर्दर बीइंग कंज्यूम बाय द एंजाइम्स होंगे और इस तरीके से रिएक्शन जो है ना वो अगर आप और सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, एंजाइम्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं तो उससे एंजाइम्स एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ आपके पास एडिंग मोर एंजाइम्स टू द ऑलरेडी परफॉर्म रिएक्शन। 28 का ऑप्शन होगा अल्फा। बीट 29 क्या है? ड्यूरिंग डैश द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे टर्न ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द, ठीक है, ये ड्यूरिंग नेगेटिव या फीडबैक इनहिबिशन हम कहते हैं इसको। आप यहाँ पे फीडबैक नहीं है तो नेगेटिव फीडबैक होगा। ड्यूरिंग नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इट विल बाइंड टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। इन दैट सेंस एंजाइम्स विल रेगुलेट देयर एक्टिविटी। तो हम इसको फीडबैक इनहिबिशन या नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। 30. The dash occurs when the inhibitory chemicals which does not have to resemble the substrate binds to the enzyme other than the active site. तो बेसिकली इस तरह की जो इनहिबिशन होगी हम उसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। तो 30th का ऑप्शन वुड बी ए, नॉन कॉम्पिटिटिव एलोस्टेरिक साइट पर जो है। विच वन इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम? जो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज से रिलेट नहीं है। स्पेसिफिक इन नेचर, यस, प्रोटीन्स इन केमिस्ट्री कंज्यूम इन रिएक्शन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। कंज्यूम इन रिएक्शन नहीं होते, यस, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। ये एंजाइम्स का कोई
पॉइंट नहीं है, यानी कि 31 का ऑप्शन है सी। 32 का ऑप्शन क्या है, विच वन इनएक्टिवेट्स एन एंजाइम बाय इनडायरेक्टली चेंजिंग द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ये बेसिकली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रॉपर्टी डिस्कस हो रही है। 32 का ऑप्शन है ए, जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को ऑल्टर कर देता है बाय बाइंडिंग विद द एलोस्टेरिक साइट। द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड, द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू, मेन हमने उनको 6 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो इस लिस्ट के लिहाज से हम 6 ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स में उनको क्लासिफाई करते हैं। सो दैट विल बी द एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। 33 का ऑप्शन हो जाएगा चार्ली। नंबर 34 है द नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाया जाएगा, एपो एंजाइम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्रोटीन पार्ट नहीं है, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है नॉन प्रोटीन पार्ट, तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसिडर होगा। अगर वो प्रोटीन पार्ट पूछा जाता तो एपो एंजाइम कंसिडर होता। 35 का एमसीक्यूज नंबर 35 का ऑप्शन होगा एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर अ गिवन सबस्ट्रेट विच इज ड्यू टू द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की शेप की वजह से एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं और वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं। द नेम एंजाइम वॉज सजेस्टेड इन 1878 बाय द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट F.W. क्यून, ठीक है। तो दैट वॉज नेम्ड एज F.W. क्यून। विलहेम या विलियम क्यून भी हम कहते, नाम है उसका, ठीक है पूरा। तो 36 ऑप्शन वुड बी ऑफ ए, क्यून वॉज द साइंटिस्ट। प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द होलो, अभी यहाँ पे हमने बताया प्रोटीनियस पार्ट, तो प्रोटीनियस पार्ट वुड बी एपो एंजाइम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। 37 का बी ऑप्शन है। 38 द लॉक एंड की हाइपोथेसिस अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यहाँ अगर हम देखें 38 का ऑप्शन, तो 38 का ऑप्शन है कि बेसिकली एंजाइम स्पेसिफिसिटी और एंजाइम्स के स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करने के लिहाज से इंड्यूस फिट लॉक इन की थ्योरी ने जो है ना वो ये पॉइंट बताया था एंजाइम स्पेसिफिक इन एक्शन क्यों है। अच्छा, अब लॉक एंजाइम कंसिडर किया जाता है और जो की है हम उसको सबस्ट्रेट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, 38 का डेल्टा ऑप्शन है। 39 an enzyme that hydrolyzes protein will not act upon starch. This fact is an indication that enzymes are specific in their action. So this one. Next one है the site where enzyme catalyzed reaction takes place is called as active site. हम उसको active site consider करेंगे। नंबर 40 MCQs का आंसर होगा अल्फा, एक्टिव साइट। अच्छा, व्हाट इज अ कोफैक्टर? कोफैक्टर क्या है? इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखें, हमने कहा था प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर इनऑर्गेनिक है तो वो कोफैक्टर कहलाए जाएंगे। तो इस केस में हमारे पास 41 ऑप्शन वुड बी कोफैक्टर्स, इनऑर्गेनिक हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम Mg क्या है? इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम। आपकी बुक के स्टेटमेंट के लिहाज से ये कौन से एंजाइम के लिए एज ए एक्टिवेटर कंसिडर किया जाता है? सो एंजाइम है फॉस्फेटेज और इसका जो एक्टिवेटर है वो मैग्नीशियम है। तो ये आपकी बुक की स्टेटमेंट भी है। अच्छा, जिंक इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर एंजाइम। तो यहाँ पे ये एंजाइम है फॉर अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जिंक जो है इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। 43 का ऑप्शन अल्फा। सेकेंड वन है विच एंटीबायोटिक ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम दैट मे बैक्टीरिया यूज टू मेक सेल वॉल्स। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस करने के लिए जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है उसको ब्लॉक करने के लिए बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल है? पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहलाया जाता है। तो इट वुड बी ऑप्शन ऑफ 44 का सी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है? DDT एंड पैराथायोन, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ द की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। तो पर्टिकुलरली ये टारगेट करते हैं नर्वस सिस्टम के तमाम एंजाइम्स को
और नर्वस डिसऑर्डर ब्लॉक कर देते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ 45 का ऑप्शन क्या था, ए। 46 का ऑप्शन अब क्या है डिस्कस करते हैं। 46 MCQs है कि एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेज बिकॉज, अच्छा टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेज बिकॉज द इंक्रीज्ड हीट, क्या इंक्रीज हीट क्या करता है, ऑल्टर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यस बेसिकली एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा जिससे, और उसकी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगेगी जिससे एंजाइम एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। 47 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग enzymes would digest a fat, ठीक है, lipase, this one, a lipase enzyme responsible to digest the fat। 48 in lock and key model of enzyme action, the part of the enzyme that recognizes the substrate is known as the active site। तो 48 का ऑप्शन हमारे पास होगा एक्टिव साइट, जो कि एक्चुअल में सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करता है और उसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। A certain enzyme will hydrolyze egg while egg white, ठीक है, a certain enzyme will hydrolyze egg white but not starch, which statement best explain this observation? Starch molecules are too large to be hydrolyzed, enzymes molecules are specific in direction, egg white act as a coenzyme for the hydrolysis, or next one would be starch is composed of amino acid। तो basically enzyme molecules are specific in direction, as you know that there is a key lock theory जो एमिल फिस्टर ने दी थी, उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि चूंकि वो एक अलग मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन पार्ट है, और एक स्टार्च अलग मॉलिक्यूल होता है, स्ट्रक्चर अलग है, तो उसका एक्टिव साइट दोनों के एंजाइम्स की अलग अलग होगी। सो 49 का ऑप्शन क्या होगा, दैट वुड बी बीटा ऑप्शन, ठीक है। 50 अब एट अबाउट 0 मोस्ट एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड, रेप्लिकेटेड, इनएक्टिव, इनएक्टिव हो जाते हैं या एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है बट डिस्ट्रॉयड, रेप्लिकेटेड, एक्टिवेटेड नहीं होते, ठीक है। इनएक्टिव हम कह सकते हैं, और रिड्यूस टू मिनिमम भी ऑप्शन होगा तो हमारे लिए वो ऑप्शन भी करेक्ट कंसीडर होगा। विटामिन्स आर एसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज विटामिन्स यूजुअली फंक्शन एज ए कोएंजाइम्स, ठीक है। किसी भी एंजाइम का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है और जो लार्ज पार्ट होता है प्रोटीन का को-फैक्टर के मुकाबले में, हम उसे कोएंजाइम कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कोएंजाइम्स एंजाइम्स एक्टिविटी कंप्लीटली लॉस्ट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो 51 का ऑप्शन होना चाहिए सी, चार्ली, ठीक है। 52 क्या है, व्हेन अ मॉलिक्यूल बाइंड्स टू एन एरिया ऑफ द एंजाइम दैट इज नॉट द एक्टिव साइट एंड चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम सो दैट इट no longer can work is called as non-competitive inhibitor। 52 का आंसर होना चाहिए चार्ली, ठीक है। 52 would be चार्ली, non-competitive inhibitor। What is coenzyme? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो डेफिनेटली आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है और को फैक्टर क्या होता है, इनऑर्गेनिक। तो 53 के केस में इट वुड बी ऑर्गेनिक, ठीक है। 54 now we have to discuss 54 enzyme activity can be blocked or retarded on minute disturbance in, ठीक है। अगर हम माइन्यूट चेंज करते हैं तो बेसिकली हम उसकी ऑप्टिमम पीएच में अगर चेंज करते हैं तो वो ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स एक्टिविटी पे। 54 का बी है, यानी इसका एक नैरो ग्राफ बना था, हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले टॉपिक में, यानी जब हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे उसको। 54 का ऑप्शन हो जाएगा बीटा। 55 क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, दैट विल बी ऑफ एक्टिवेटर, नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप है, अब वो बेसिकली आपके पास कोएंजाइम भी हो सकता है, को फैक्टर भी हो सकता है, तो इस लिहाज से 55 का ऑप्शन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे डेल्टा। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता तो डेल्टा कंसीडर करते। अ डेफिनेट चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम ऑन विच अ केमिकल सब्सटेंस अटैच इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक्टिव साइट कंसीडर किया जाएगा जहां एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा। एन एंजाइम विच इज डिवॉइड ऑफ इट्स आइदर प्रोस्थेटिक ग्रुप और अ कोएंजाइम, एक एंजाइम जो विदाउट उस प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा या उसके कोएंजाइम के अलावा होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, वो बेसिकली कोएंजाइम कंसीडर होगा। ये बात तो हम इससे पहले भी, लेकिन वो एमसीक्यूज किसी और तरीके से पूछेगा। यहाँ डिवॉइड ऑफ
आइदर प्रोस्थेटिक ग्रुप बोला गया है, तो हम इसको 57 को क्या कहेंगे, इट वुड बी बीटा। Inactive form of pepsin which has power of destroying cells internal structure is known as pepsinogen। हमेशा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि वो अपने सेल्स के प्रोटीन पार्ट को डैमेज ना करें। तो 58 का ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। 59 क्या है, एंजाइम्स आर क्वाइट सेंसिटिव टू चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। डेफिनेटली, तो पीएच में चेंज होने से वो उनका काफ़ी जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। 59 का ऑप्शन सी है। लास्ट 60, इफ़ को फैक्टर इज लूजली अटैच टू प्रोटीन पार्ट, ठीक है, अगर को फैक्टर प्रोटीन पार्ट से लूजली अटैच होगा तब उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली को फैक्टर है और इनऑर्गेनिक पार्ट है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। सो दीज आर द एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फ्रॉम एंजाइम्स। फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, इंशाल्लाह इसी तरीके से हम बाकी अपने तमाम चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।